सभी को नमस्कार। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीताराम कथा के पहले भाग में वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के अनुसार नारद और वाल्मीकि के संवाद पर हमने बात की। वाल्मीकि ने नारद से पूछा, कौन वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। सांप्रतम इस समय, लोके इस संसार में ऐसा कौन पुरुष है, ऐसा कौन मनुष्य है जो कि धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो, सत्य वचन पर अडिग रहने वाला हो, दृढ़व्रत हो, और भी अनेक गुण वो गिनाते हैं। देवता भी संग्राम में उतरने पर, संग्राम में यदि वह उतर पड़े तो उसके सामने कांप जाएं, डरें। महान पराक्रमी, महान शूर और धर्म प्राण भी हो। नारद सुनकर कहते हैं कि बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिताः गुणाः तैर्युक्तः श्रूयतां नरः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। वो दुर्लभ गुण आपने हे मुनि गिना दिए। एक मनुष्य में इतने सारे बड़े बड़े गुण एक साथ कैसे हो सकते हैं? नहीं एकस्मिन् भवति खलु समवायो गुणानाम, ऐसा कालिदास के नाम से उद्धृत एक श्लोक में भी मिलता है। एक व्यक्ति में सारे गुणों का समवाय कैसे हो सकता है? फिर भी संसार है, संसार में कोई न कोई मनुष्य तो ऐसा मिल ही जाएगा जो ऐसा विलक्षण विचक्षण हो, जिसमें कि सारे गुण हो। यह नहीं कहा है कि दोष कोई भी ना हो, इतने सारे गुण गिना दिए जो उनको अपेक्षित हैं। दोष की चर्चा कहीं बाद में आएगी तो आएगी, पर ऐसे दुर्लभ गुण जिसमें हो ऐसा संसार में इस समय कोई मनुष्य है, यह प्रश्न था। नारद ने कहा कि मैं जानता हूँ, बुद्ध्वा, मैं जान करके समझ करके मैं तुम्हें बताऊंगा, अच्छी तरह सोच समझ कर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तैर्युक्तः श्रूयतां नरः, ऐसे एक मनुष्य के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इससे रामायण का आरंभ किस प्रकार होता है कि कैसे मनुष्य की खोज जो कि रचनाकार के समय उपस्थित हो, उसके सामने मौजूद हो, और पूछ रहा है किसी दूसरे जानकार से कि आपको क्या कोई दिखाई देता है ऐसा मनुष्य? तो उस मनुष्य के बारे में कथा आरंभ होती है। नारद संक्षेप में पूरी रामायण बता देते हैं और उस मनुष्य की कथा रामायण में फिर वाल्मीकि रचते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि रामायण का गौरव यही है, वाल्मीकि की रचना का गौरव यही है कि किसी देवता की नहीं, किसी ईश्वर की नहीं, एक मनुष्य की गाथा वाल्मीकि ने लिखी। यदि वे किसी देवता की, किसी ईश्वर की गाथा कथा लिखते तो इसका गौरव कम हो जाता। रविन्द्रनाथ टैगोर भी ऋषि तुल्य हैं, वे भी हमारे समय के ऋषि हैं, दृष्टा हैं, मनीषी हैं, और उन्होंने जो लिखा है वाल्मीकि पर, कालिदास पर, उतनी तलावगाहिनी दृष्टि से कम लोग लिख सके हैं इन कवियों पर। महर्षि अरविंद ने लिखा है कालिदास पर और व्यास और वाल्मीकि पर, और उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये लोग ऋषि तुल्य हैं, साक्षात ऋषि ही हैं, और उनकी इतनी ऋषि तुल्य गहरी अंतर्दृष्टि है। इसलिए वो कहते हैं तो विचार करना चाहिए कि उन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह जो कहा, वो वाल्मीकि रामायण के मर्म को क्या समझा रहे हैं, इस दृष्टि से सोचा जाना चाहिए। यह प्रथम सर्ग जो बालकांड का है, उसमें उपोद्घात किया गया कि वाल्मीकि का ध्यान आकर्षित किया गया कि आप कहाँ दूर खोज रहे हैं, आप तो स्वयं जानते हैं ऐसा मनुष्य आपका देखा हुआ है, आपके समय में मौजूद है। क्योंकि वाल्मीकि तो जानते थे, वो तो आगे चलकर कहते ही हैं सीता से, जब सीता का निर्वासन हो जाता है और लक्ष्मण उनको वाल्मीकि के आश्रम के बाहर छोड़कर चल देते हैं, तो वाल्मीकि को पता चलता है कि कोई स्त्री रो रही है। वो सीता के पास जाते हैं, पहचान लेते हैं, तो कहते हैं कि तुम दशरथ की बहू हो, दशरथ मेरे मित्र हैं, तुम मेरी बेटी हो, और चलो
मेरे साथ मेरे आश्रम में चलो। तो दशरथ तो उनके मित्र हैं, राम उनके सामने बालक हैं। हो सकता है जब बच्चे थे तब उन्होंने देखा होगा, जानते हैं राम को। वही राम जब वनवास हुआ उनका 14 वर्ष का, तो वाल्मीकि के आश्रम में गए, उनसे मिले। वाल्मीकि ने उनको मार्ग भी बताया। तो वाल्मीकि तो जानते हैं कि राम हैं, पर अब वो राजा हो गए हैं। रावण का वध करने के पश्चात अयोध्या में वो राज्य कर रहे हैं, यह सब वाल्मीकि को मालूम है। पर कई बार मन में प्रश्न रहता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। कोई बताने वाला चाहिए कि तुम्हारे सामने ही तो है, कहाँ खोजना है। ऐसा इसलिए होता है कि हम वस्तुओं का सामान्य स्वरूप देखते हैं, ऊपर ऊपर से हम देखते हैं, भीतर का तत्व उनका नहीं कई बार पहचानते हैं। कवि ऋषि अपनी अंतर्दृष्टि से विशेष को उन्मीलित करता है, वस्तुओं के विशेष रूप को उजागर कर देता है। महिमभट्ट कहते हैं, जो काव्यशास्त्र के बड़े आचार्य हैं, कि वस्तु के दो रूप हुआ करते हैं, एक सामान्य और एक विशेष। जो सामान्य रूप है वो तो सभी सामान्य लोग उसको देखते ही हैं। फूल है, पौधे हैं, झरना है, चंद्रमा है, नदी है। लेकिन नदी खिलखिलाकर हंस रही है, यह कोई कवि समझ पाता है, देख पाता है। जो नद्या सूक्त है ऋग्वेद में, उसमें कैसा नदियों का अद्भुत वर्णन किया है। कैसी ये दोनों नदियाँ, शतद्रु और वितस्ता, दो बहनों की तरह खिलखिलाती हुई, एक दूसरे की बाहें हाथ में लिए हुए बड़ी चली आ रही हैं। तो यह विशेष रूप है वस्तुओं का। उनमें जो चैतन्य है उसको समझ लेता है। तो वस्तु का जो विशेष रूप है वह कवि या ऋषि देख पाता है। संसार में अनेक लोगों से हम मिलते हैं, परिचित होते हैं। अपने ही घर के लोगों को भी कई बार उनका विशेष रूप हम नहीं जान पाते। कई बार तो अति परिचय के कारण अवज्ञा होती है। अति परिचयाद अवज्ञा, यह संस्कृत में कहावत भी है। हमारे आसपास रहने वाले लोगों के बारे में हम गहराई से नहीं सोचते कि उनमें बहुत दुर्लभ विशेष गुण हो सकते हैं। तो राम को बच्चे थे तब देखा, वनवास हुआ तब मिलने आए तब देखा, राज्याभिषेक हो गया, वो राज्य कर रहे हैं, वाल्मीकि को पता है। लेकिन राम में कुछ अद्भुत अनोखे गुण हो सकते हैं, एक मनुष्य के रूप में दुर्लभ। इस दृष्टि से उन्होंने विचार नहीं किया। नारद ने उनको याद दिलाया कि कहाँ दूर खोजने जाते हो, तमसा किनारे आपका आश्रम है, निकट ही अयोध्या नगर है, वहाँ राम राज्य करते हैं, उनमें ये सारे गुण हैं। तो यह वाल्मीकि को याद दिलाया गया, नई बात उनको नहीं बताई गई। मन में तो कहीं वो जानते भी थे, लेकिन विशेष रूप जो राम का हो सकता है, मननीय, चिंतनीय, अंतर्दृष्टि से उन्मीलन करने के योग्य, उस पर उनका ध्यान नहीं गया था। उसकी स्मृति नारद ने उनको करा दी कि विचार करो, उस पर स्मरण करो, राम से तुम मिले हो। तो काव्य जब लिखा जाता है तो उसमें वस्तु का प्रत्यक्ष होना, संसार के पदार्थों का देखा जाना, और फिर उनकी स्मृति में उनका प्रतिभिज्ञान होना, उनको फिर से परखना, ये दूसरी प्रक्रिया है। ये जो दूसरा सर्ग हम आज लेंगे विचार के लिए, वाल्मीकि रामायण के बालकांड का दूसरा सर्ग, वह काव्य रचना प्रक्रिया पर भी हमारे साहित्य का, हमारे ललित वाङ्मय में पहला गहरा विमर्श भी उसको हम कह सकते हैं। वैदिक कवि, जो वैदिक ऋषि हैं, वो भी काव्य रचना प्रक्रिया पर विचार करते हैं कि कैसे ये सूक्त मेरे भीतर से निकल रहे हैं। जैसे आसमान से बौछारें होती हैं, वैसे ही मेरे चित्त के आकाश से ये सूक्त बरस रहे हैं। जैसे कि झरने पहाड़ से फूट पड़ते हैं, वैसे ही मेरे मानस से शब्दों के झरने फूट रहे हैं, ऐसा वो कहते हैं। वे भी बहुत बड़े कवि हैं, पर जो रचना प्रक्रिया के तत्व हैं उनकी दृष्टि से कविता के भीतर कोई विचार करे तो ये पहला विचार हुआ कि महान कविता कैसे लिखी जाती है। और आदि काव्य, पहला विश्व साहित्य का पहला बड़ा महाकाव्य, विश्व साहित्य का पहला महाकाव्य कहा जाना चाहिए, वो कैसे रचा गया। तो उसमें वस्तुओं से परिचित होना, संसार के पदार्थों से, व्यक्तियों से, घटनाओं से, प्रसंगों से परिचित होना, संसार का ज्ञान, यह तो है ही।
उस ज्ञान के फिर स्मृतियाँ भीतर सहेजना, स्मृतियों के द्वारा प्रत्यभिज्ञान होना, यह दूसरा सोपान है। ये आज उसके बाद जो तीसरा है कि कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जो उद्वेलित कर जाती है, चित्त के कपाट खोल देती है, तब वो सारी स्मृतियाँ, वो सारा जो ज्ञान संसार का था, वो एक नए रूप में झलक उठता है। फिर से हम उसको उसके द्वारा नए सिरे से पहचान करके और फिर रचना में व्यक्त करते हैं। दूसरे सर्ग में एक ऐसा प्रसंग वाल्मीकि के संदर्भ में बताया गया जिससे उनके भीतर कुछ ऐसी उथल पुथल हो गई, वे स्वयं चकित रह गए और रचना का प्रवाह फिर उससे प्रस्फुटित हुआ, निकल पड़ा। दूसरे सर्ग के पहले श्लोक में कहा है, नारदस्य तु तद्वाक्यम श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूजयामास धर्मात्मा स शिष्यो महामुनि। नारद के सारे वचन उन्होंने सुने, पूरी राम कथा उन्होंने संक्षेप में जो बताई, और उसको सुनकर वाल्मीकि संतुष्ट हुए। उन्होंने सम्मान किया नारद का। वाक्य विशारद महामुनि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों के साथ, शिष्य भी सुन रहे थे कि दो बड़े ज्ञानियों में यह संवाद हुआ, और उन्होंने सम्मान किया नारद का। नारद ने उनसे अनुज्ञा प्राप्त की कि मैं अब चलता हूँ। अपृष्ट्वैव अभ्यनुज्ञातः, उनसे पूछा कि अब हम जाते हैं, और उनसे अनुज्ञात हुए। वाल्मीकि ने कहा कि जी आप पधारें। ये दूसरे श्लोक में कहा है, अपृष्ट्वैव अभ्यनुज्ञातः स जगाम विहाय सम, वो अपने लोक में चले गए आकाश मार्ग से। तब थोड़ी देर बाद वाल्मीकि को लगा कि हमारे कुछ सवन का समय हुआ, स्नान आदि का समय हुआ, और 3 सवन किए जाते थे, स्नान करके 3 बार आह्निक किए जाते थे। तो तदनुसार उन्होंने कहा कि हम सवन के लिए जाएंगे। समूहूर्तम गते तस्मिन् देवलोकम मुनिस्तथा तदा जगाम तमसा तीरम जाह्नव्यास्त्वविदूरतः। एक मुहूर्त बाद जब नारद देवलोक चले गए तो जाह्नवी या गंगा के पास तमसा के किनारे वे मुनि चले। तीसरे श्लोक में यह कहा, चौथे में कहा, सतु तीरम समासाद्य तमसाया महामुनि शिष्यमाह स्थितम पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थमकर्दमम्। चौथे श्लोक में कहा कि तमसा के किनारे पहुंचकर, तमसाया तीरम समासाद्य, तमसा के किनारे पहुंचकर महामुनि वाल्मीकि ने शिष्य से कहा। 2 बार इस सर्ग में महामुनि ही उनको कहा है, सामान्य मुनि नहीं है, क्योंकि सामान्य मुनि तो इतना बड़ा चिंतन कि मैं कैसे मनुष्य की खोज करूंगा जिसको संसार के सामने उदाहरण के रूप में मैं बता सकूं कि ऐसा मनुष्य है। मनुष्य भी ऐसा हो सकता है जिसका देवता भी समादर करें। और हमारे यहाँ तो हमारे मुनियों ने बताया ही कि मनुष्य की योनि बड़ी है, देव योनि उससे बड़ी नहीं, क्योंकि देवता खुद हसरत से प्रहा के साथ निहारते हैं मनुष्यों को कि कितने धन्य हैं। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास्पद हेतु भूते भयन भवन्ति भूय पुरुषाः सुरत्वात्। देवता लोग आकाश से भारतवर्ष की धरती के मनुष्यों को देखते हुए धन्य धन्य कहते हुए उनके गुणगान करते हैं कि लोग कितने धन्य हैं, ये अपने कर्म से स्वर्ग और अपवर्ग दोनों प्राप्त कर सकते हैं। हम तो केवल स्वर्ग में ही रह गए, ये लोग परम मुक्ति भी पा सकते हैं। यह मनुष्य जो कर सकता है वो देवता नहीं कर सकते। तो मनुष्य कुरुते यत्तु तन्न शक्यम सुरासुरैः, जो मनुष्य कर सकता है वो देवता और असुर अन्य चाहे वो दिव्य योनि के हों वे नहीं कर सकते। महाभारत और रामायण ये दोनों महाकाव्य ये मनुष्य के महात्म्य का, मनुष्य के अद्भुत अनोखे कर्तृत्व का गान करते हैं और ये बताते हैं कि
ऐसे मनुष्य को देवता भी झुक कर के नमन कर सकते हैं। अपने संघर्ष से मनुष्य ऐसा बढ़ता है, जैसा राम हुए, उन्होंने कितना संघर्ष अपने जीवन में किया। तो ये दो दृष्टियां हैं कि मनुष्य अपने कर्तृत्व से इतना ऊंचा हो जाता है कि देवता उसके सामने झुके। ये एक दृष्टि है, यही हमारे ऋषियों की दृष्टि है। इसमें मनुष्य पहले है। दूसरी दृष्टि यह है कि ईश्वर पहले है। ईश्वर जो कहेगा करेगा, उसके अनुसार मनुष्य है। सबई न चावत राम गुसाई, वही ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। सोचना समझना बंद कर दो, राम जो करेंगे करेंगे, उन्हीं पर अवलंबित हो जाओ। 1000 वर्ष इसी भाव से हमने बिताए। उसके पहले जो भाव था, ये भाव नहीं था। उसके पहले मनुष्य रचता है, देवता को भी वही रचता है, वो धरती पर उतार लेता है देवताओं को। उस भाव से रामायण महाभारत, व्यास का महाभारत, वाल्मीकि का रामायण लिखा गया, रचा गया। इसलिए वो महामुनि हैं। वो तमसा किनारे पहुंचे। 5वें श्लोक में कहते हैं वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज से, अकर्दममिदं तीर्थम भरद्वाज निशामय, रमणीयम प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्य मनो यथा। हे भरद्वाज सुनो, तमसा कितनी प्रसन्न निर्मल लग रही है। अकर्दम है, कर्दम कहते हैं पंख, कीचड़ को। इसमें कोई कीचड़ नहीं, उपमा दी है। तो कभी तो वे पहले से कुछ हैं। सुंदर उपमा देते हुए कहते हैं, रमणीयम प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्य मनो यथा। जैसे सज्जन का मन रमणीय और प्रसन्न निर्मल हुआ करता है, ऐसे ही ये जल है। ये अमूर्त उपमा कहलाती है। जो भावरूप पदार्थ है उसको अमूर्त तत्व से उपमा दी जाए, जो स्थूल पदार्थ है उसको अमूर्त से उपमा दी जाए, भावना से उपमा दी जाए। तमसा का जल है निर्मल एकदम, उसको सज्जन के निर्मल मन से उपमा दी है। अब न वैसी तमसा मिलेगी, न वैसे निर्मल अकलुष मन वाले सज्जन कदाचित मिलेंगे। बहुत समय परिवर्तित हुआ तब से अब तक। न्यस्यतां कलशस्तात दीयतां वल्कलं मम, इदमेवावगाहिष्ये तमसा तीर्थमुत्तमम्। हे तात, कलश यहाँ रख दो। जो पानी भरने के लिए घट लाए थे उसको यहाँ रख दो। मेरा वल्कल मुझे दे दो, मैं अवगाहन करूँगा, इसमें डुबकी लगाऊंगा। उत्तम तमसा तीर्थ है। एव मुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना, प्रायच्छत मुनेस्तस्य वल्कलम नीतो गुरो। यहाँ वाल्मीकि भी कहा है, वाल्मीकि के लिए। भरद्वाज उनके शिष्य हैं और भरद्वाज को ही योग वासिष्ठ का उपदेश वाल्मीकि ने दिया था। योग वासिष्ठ महारामायण कहा गया परंपरा में। वह भी वाल्मीकि ने अपनी रामायण की रचना के बाद योग वासिष्ठ की रचना की। वह भी 1000 वर्षों से समादृत ग्रंथ है। राम उसमें भी हैं। वेदांत का अनोखा ग्रंथ है, अद्भुत वेदांत का प्रतिपादन उसमें है। भरद्वाज ने प्रयाग में अपना आश्रम बनाया, पर वाल्मीकि के वे शिष्य थे और इस समय वाल्मीकि के साथ थे। तमसा किनारे तक वाल्मीकि के साथ, अपने गुरु के साथ वो गए और वाल्मीकि ने उनसे कहा कि कलश यहाँ रखो, वल्कल मुझे दे दो, मैं स्नान करूँगा। सशिष्य हस्तादादाय वल्कलम नेतेन्द्रियः विचिचारः पश्यंस तत्सर्वतो विपुलम वनम। अब इसमें मैं स्नान करूँगा, मुझे वल्कल दो, तो उसके तुरंत बाद यह नहीं कहते हैं कि वो गए और उन्होंने डुबकी लगाई, क्योंकि समय मंथर गति से चलता है। वल्कल लेकर के धीरे धीरे चलते हैं, आसपास वन को देखते हैं, कितना सुंदर वन है, विपुल वन है। अब वो वन भी नहीं रह गए, इतने घने जंगल थे। वाल्मीकि रामायण में हम आगे देखेंगे कि जब वन के पेड़ पौधों के नाम गिनाने लगते हैं तो 150 पेड़ों के नाम एक साथ गिना देते हैं। उनमें से अधिकांश को हम लोग नहीं अब पहचानते।
फूलों के नाम गिनाते हैं तो कई फूलों के नाम एक साथ गिनाते हैं, उन सबको हमारे पुरखे जानते थे। पक्षियों के पशुओं के नाम गिनाते हैं तो कईयों के नाम एक साथ गिनाते हैं और उनकी पहचान भी जानते हैं। तो ये जो निसर्ग है, विधाता की सृष्टि है, यह उपस्थित है पूरी हमारी कविता में, तभी कविता हमारी भारतीय कविता होती है। इसलिए वो विपुल वन को, जो विशाल बहुत फैला हुआ विस्तीर्ण वन था, उसको प्रेम से आनंद से सब ओर निहारते हुए धीरे धीरे वो चले तमसा नदी की ओर, और वहाँ उन्होंने एक दृश्य देखा। ये 9वें श्लोक में कहते हैं, तस्याभ्यासे तु मिथुनं चरन्तमनपायिनं तदर्श भगवांस्तत्र क्रौञ्चयोश्चारु निस्वनम्। उसी के निकट, उसी परिसर में, वन में उन्होंने क्रौञ्चयो मिथुनम ददर्श, क्रौंच पक्षी के एक जोड़े को, मिथुन को देखा। चरंतम अनपायिनम, अपाय के बिना वो विहार कर रहा था। अपाय खतरे को कहते हैं, कोई खतरा, कोई संकट जैसे नहीं है, निश्चिंत होकर के वो विहार कर रहे हैं। इसलिए विहार कर रहे हैं कि वाल्मीकि का आश्रम है और यहाँ कोई हिंसा हमारी कर ही नहीं सकता। पशु पक्षियों को विश्वास होता था, आश्रम की परिधि में जो हरिण आ गए उनको विश्वास होता था कि यहाँ कोई सिंह हमारा शिकार नहीं करेगा, आकर के आ भी जाएगा तो हमें बिना क्षति पहुँचाए चला जाएगा। ऋषि की जो साधना है, तपोबल है, उसके कारण हिंसा विगलित हो गई है, प्राणियों तक से, हिंस्र जंतुओं तक से। ऐसा कवियों ने आंखों देखा वर्णन किया है और ऐसा होता है, इसमें कोई गप नहीं है। निर्मल मन वाला व्यक्ति यदि सचमुच में ऐसा है तो उसके आसपास ऐसा वातावरण बन जाता है कि उसके पास रहते हुए पाप विचार आपके मन में नहीं आएंगे और पशु पक्षियों में भी उसका संचार होगा, उसकी पवित्र भावना का। यह तो अनेक कथाएं हमारे यहाँ बताई जाती हैं कि आश्रम में पला हुआ तोता वो सुंदर श्लोक बोलने लगा और जो चोर दस्युओं की बस्ती में जो पला हुआ तोता था वो गालियाँ बकने लगा। दोनों एक ही माँ की संतान थे। इस वातावरण का प्रभाव होता है। बाणभट्ट ने जाबाली का तपोवन का कितना सुंदर वर्णन किया है। वहाँ के तो वानर भी चंचलता छोड़ करके, और कोई बूढ़ा तपस्वी है, उसकी आंखों की ज्योति चली गई है, तो कोई वानर आता है और उसको लकड़ी के सहारे, लकड़ी का एक छोर पकड़ करके और नदी के किनारे तक ले जाता है, स्नान करा करके फिर लकड़ी का दूसरा सिरा पकड़ करके, एक सिरा उसको पकड़वा करके छोड़ देता है आश्रम तक। स्वयं पशु इस प्रकार की सेवा वहाँ करते हैं। ये विश्रब्धम हरिणाश्चरन्त्य चकिता देशागत प्रत्यया। आश्रम का वर्णन करते हुए स्वप्न वासव दत्तम में भास ने लिखा कि बेखट के हिरण विचरण कर रहे हैं अपने घर में, हमें यहाँ कोई क्षति नहीं पहुँचाएगा, ऐसा उनको विश्वास है। इसलिए चरंतम अनपायिनम कहा है 9वें श्लोक में, दूसरे सर्ग के। अनपाय के साथ वो विचरण कर रहे थे, कोई खतरे की भावना, कोई खतरे का एहसास ही उनको नहीं था, लेकिन अनहोनी हो गई। क्या हुआ? 10वें में कहा है, तस्मात् तु मिथुनादेकं पुमांसं पाप निश्चय जघान वैर निलयो निषादस्तस्य पश्यतः। ये तो कविता जो इस सर्ग की है बड़ी ऊंचाइयों तक जाती है। एक एक शब्द जैसे नगीने की तरह जड़ा हुआ है। तस्मात् तु मिथुनात् एकम पुमांसम, उस जोड़े में से एक पुमान नर को, पाप निश्चय वैर निलय निषाद जघान, पाप निश्चय वाला, पाप जिसके मन में बहुत घर किए हुए है कि ऐसे पावन स्थल पर पहुंच करके भी पाप भावना उसकी दूर नहीं हो रही है। ऐसा कोई बड़ा पापी आ जाएगा तो उस पर कहाँ तक असर करेगी मुनियों की जो पुण्य भावनाएं हैं, उसका तो चित्त ऐसा वज्र की तरह पाप से भरा हुआ है कि उस पर चिकने घड़े पर पानी नहीं रुकता है। उस तरह से वो पाप निश्चय वाला वैर निलय था, प्रतिशोध की भावना ही उसके मन में भरी रहती थी। ये इसलिए कहते हैं कि यह प्रश्न न किया जाए कि ये तो जिस व्याध का वृत्तांत, इसमें जिस बहेलिये की कथा आई है उसको आधुनिक भावबोध के साथ बड़ी व्याख्या
की जाती है। हमने भी एक कहानी उस पर लिखी थी, जब बहुत 40 वर्ष पहले, 45 वर्ष पहले कभी कुछ लेखन उस प्रकार का किया। और अब बड़े बड़े लेखक आधुनिक बोध वाले यही व्याख्या इस प्रसंग की करते हैं कि बेचारा बहेलिया, वह अपनी जीविका चलाने वाला, उसको भी शाप दे दिया, लेकिन उसमें वैर भावना अकारण है। उस वैर भावना के साथ वो आ गया है, सारी दुनिया से ही जैसे उसको प्रतिशोध लेना है, इस तरह की वैर भावना उसके भीतर है। इसलिए ये बताना चाहते हैं कि वो एक अवांछित प्रवेश उस स्थान पर है, वो शिकार का स्थान नहीं है। तमसा का वो किनारा जो वाल्मीकि के आश्रम से लगा हुआ है, उसमें शिकारी का आ जाना, अनधिकृत प्रवेश करना और हठ पूर्वक कि इस स्थान की पवित्रता को भी मैं नष्ट कर ही दूंगा। तो आश्रम के तपस्वी तो उस आश्रम की पवित्रता की रक्षा के लिए प्राण दे देते थे। शाकुंतल में दुष्यंत भी आश्रम की तरफ भागा जा रहा है, एक हरिण के छोने का पीछा करता हुआ, और वो हरिण के ऊपर बाण चलाने ही वाला है कि दो ब्रह्मचारी उसके छूटते हुए बाण के आगे छाती खोलकर खड़े हो जाते हैं। इतना ही कहते हैं कि हमारे आश्रम का मृग है, इसको मत मारो। ये उनका साहस कि बाण अगर छूटेगा तो हमारी छाती पर गिर जाएगा। आश्रम के हिरण की हत्या हम इस परिधि में नहीं होने देंगे। इस सीमा तक पर्यावरण को बचाने का जतन है, क्योंकि उससे एकाकार हो गए, वो हमसे अलग ही नहीं है। उसको हमको इस तरह से बचाना है जैसे हम अपने जीव को बचाते हैं। यही गांधी जी में दृष्टि थी। अब वो तो दृष्टि हमसे लुप्त हो गई है। पर्यावरण की रक्षा तो हम स्वार्थ की वजह से करते हैं कि पेड़ पौधों को बचाएंगे तो कुछ हरियाली, ठंडक रहेगी और ऑक्सीजन मिलेगी इत्यादि। इस स्वार्थ भावना से रक्षा नहीं की जाती थी। इसलिए वो एक अनधिकृत पाप भावना, जिसमें वैर निलय जो था, वैर उसके भीतर बद्ध मूल हो गया, ऐसा निषाद कोई वहाँ आ गया। निषाद पूरे सभी नहीं होते, इसमें कोई ऐसी किसी जनजाति के प्रति हेयता की भावना नहीं है, क्योंकि निषाद राजगुह आते हैं, वो महान चरित्र हैं, वाल्मीकि रामायण में आते हैं। इसमें केवट नहीं है, निषाद राजगुह ही है, बड़ा चरित्र है वो। लेकिन हर तरह के लोग होते हैं, ब्राह्मणों में भी तो नीच से नीच ब्राह्मण होते हैं और ऊंचे से ऊंचे ज्ञानी भी होते हैं। निषादों में भी महान चरित्र होते हैं। अम्बेडकर तो अंत्यजों के कुल में ही हुए, लेकिन कितने महान ज्ञानी थे और कितने प्रतिभाशाली थे। ये थोड़ी होता है कि ब्राह्मण की संतान हुई तो बड़ा पवित्र ही होगा और अंत्यज कुल में उत्पन्न हुआ है तो वो हीन ही होगा। ये ठेका किसी को कहने का नहीं दिया है ईश्वर ने, प्रकृति ने। उसके अपने अलग विधान चलते हैं। लेकिन ये निषाद तो, इसका वर्णन जो किया है इस पर ध्यान देना चाहिए, जो बहुत आधुनिक भागवत से व्याख्या करने वाले हैं कि वो वैर निलय है, पाप निश्चय है, अनधिकृत रूप से घुस आया है एक ऐसे स्थान पर जो शिकार के लिए नहीं बनाया गया है। हर जगह आप शिकार नहीं कर सकते। अभयारण्य में अभी भी कानून के अनुसार आप जाकर के शिकार तो नहीं कर सकते। काले हिरण को तो आप नहीं मार सकते, मारेंगे आप तो, मारेंगे तो मुकदमा चलेगा। आपका प्रभाव है तो आप बच जाएंगे, या वर्षों मुकदमा चलता रहेगा। लेकिन उस समय तो धर्म का ऐसा साम्राज्य था कि ऋषि का प्रभाव, तो उसके भीतर उसका घुसाना, तो उसने जघान मार डाला उसको। 10वें श्लोक में कहा है, तस्मात् तु मिथुनादेकं पुमांसं पाप निश्चय जघान वैर निलयो निषादः तस्य पश्यतः। मैंने कहा कि एक एक शब्द बहुत ही सार्थक साभिप्राय है। जघान मार डाला, वैर निलय, वैर जिसमें घर किए हुए, ऐसे उस पाप निश्चय निषाद ने तस्य पश्यतः, उनके देखते देखते, महामुनि वाल्मीकि के देखते देखते। पाणिनि के व्याकरण का नियम है षष्ठी चानादरे, अनादर का भाव बताने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है। उसके देखते देखते उसने एक कुकृत्य कर डाला, अनादर का भाव व्यक्त होता है। जो बलात्कारी है वो घर में घुस कर के परिवार के लोगों के सामने उस घर की युवती से बलात्कार करता है।
एक राक्षस से भी अत्यंत गिरा हुआ व्यक्ति करना ही था तो कहीं दूर ले जा कर के करता, अमानवीयता राक्षसी कार्य तो वह भी होता, लेकिन इसकी तो कोई परिभाषा ही नहीं हो सकती कि उनको दिखाते हुए करेगा वह। उनके प्रति भी चूंकि उसको प्रतिशोध, वेर, निलय उस तरह से वह है, तो बताना है कि तुम देखते रहो, हम ये करेंगे। तो ऋषि वाल्मीकि को उसने देख लिया होगा, ऋषि वाल्मीकि उसको देख रहे हैं कि अरे ये चला रहा है बाण, लेकिन बाण छूटा तो नहीं रोक सकते, वो तो एक क्षणांश में हो गया, उतना समय नहीं था, क्योंकि उसने बाण छोड़ पहले दिया, तब उन्होंने देखा कि अरे बाण छूट करके उस पर लग गया। उसने लेकिन देखा कि ऋषि इधर खड़े हुए हैं। वह ऐसा गिरा हुआ था व्यक्ति कि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया कि मैं एक ऐसे क्षेत्र में, ऐसे पावन क्षेत्र में आ गया हूं जहां कोई ऋषि भी है और मैं उसका अनादर भी कर रहा हूं। मैं केवल अपना पेट भरने के लिए किसी पक्षी को मार रहा हूं, यह बात नहीं है। कोई पक्षियों की कमी है क्या? महावन है, दूर दूर तक वन फैला हुआ है, आश्रम की परिधि में आकर के ही क्यों करें इस तरह का कार्य, जिससे वहाँ की सैंक्टिटी, वहाँ की पावनता, वहाँ की शुचिता नष्ट हो। तो उसने मार डाला। वाल्मीकि के देखते देखते इसमें वाल्मीकि के प्रति भी अनादर का भाव प्रकट हुआ। इतना ध्यान इस 10वें श्लोक का जो एक एक शब्द है उस पर ध्यान रखना चाहिए। 11वें में कहा है, तम शोणित परितांगम वेष्टमानम महीतले भार्या तु नियतम दृष्ट्वा रुराव करुणाम गिरम। करुण रस का श्लोक है ये। इससे यह भी सूचना दी है कि यह करुणा का काव्य है, भक्ति का काव्य नहीं। वाल्मीकि रामायण के पश्चात जो रामायण लिखे गए उनमें अद्भुत रामायण में अद्भुत रस अधिक हो सकता है। मंत्र रामायण में भी अन्य प्रसंग इस प्रकार के हो सकते हैं। अध्यात्म रामायण में वेदांत है और भक्ति भाव भी है। रामचरितमानस जो तुलसी का है वो भक्ति का ग्रंथ है। वाल्मीकि की रामायण भक्ति का ग्रंथ नहीं है, करुणा का ग्रंथ है। करुण रस की कविता यह है, आद्यंत करुणा की धारा इसमें पिरोई हुई है। यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए। तम शोणित परीतांगम, खून से लथपथ अंग वाले, महीतले वेष्टमानम, महीतल पर तड़पते हुए, नियतम दृष्ट्वा, मार डाले गए उसको देखकर, भार्या करुणाम गिरम रुराव, उसकी पत्नी क्रौंची चिड़िया, उसने करुण स्वर में विलाप करना शुरू किया। करुण स्वर में कूजने लगी ऐसा नहीं कहा है। एक मानवी जिस तरह से रोती है अपने प्रिय के निधन पर, उस तरह से वह रो पड़ी। आगे जो कुछ इसमें होगा कि इसमें भी उस तरह के करुण क्रंदन है मनुष्यों के समाज के बीच से उठने वाले, इस काव्य में उसकी पृष्ठभूमि भी बताई गई और करुणा से सिक्त यह काव्य है यह भी बताया गया। तम शोणित परीतांगम वेष्टमानम महीतले, खून से लथपथ धरती पर तड़पते हुए, आवेष्टन करते हुए। चेष्टमानम यह पाठ मिलता है गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में, और जैसा मैंने पिछले व्याख्यान में कहा था, गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में हर सर्ग में प्रायः कुछ अधिक श्लोक हैं। वो पांडुलिपियों का परीक्षण करने पर बाद में जोड़े हुए पाए गए। बड़ौदा संस्करण जो समीक्षित पाठ वाला संस्करण है उसमें वो नहीं है। इस सर्ग में बड़ौदा के समीक्षित पाठ वाले संस्करण में 41 श्लोक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में 43 श्लोक हैं। एक श्लोक यहाँ पर अतिरिक्त है, एक श्लोक आगे अतिरिक्त है, जो कुछ अधिक भी प्रतीत होता है। तो ये 11वां श्लोक है। 11वें श्लोक तक तो क्रम दोनों संस्करणों में वही चलता है, और 12वें में एक अधिक श्लोक गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में आता है। वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्र शीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वै। इसका पूर्वापर संबंध भी थोड़ा कठिनाई से लगता है, क्योंकि भार्या करुणाम गिरम रुराव, भार्या से इसका अन्वय करना पड़ेगा तब ये अन्वय लगेगा। इसलिए किसी ने थोड़ा और उसमें मार्मिकता लाने के लिए बाद में जोड़ा होगा। वो अपने पति से वियुक्त थी,
उस द्विज सहचारी से, द्विज पक्षी के लिए भी कहते हैं, ब्राह्मण के लिए तो कहते ही हैं, सहचर द्विज या पक्षी से वियुक्त अपने पति से, ताम्र शीर्ष वाला, तांबई जिसका ऊपर का मस्तक का हिस्सा है, मत्तेन जो मतवाला था, पत्रिणा पक्षी जो था, इसमें पुनरुक्ति दोष भी हो जाता है, द्विज भी पक्षी को कहते हैं, फिर पत्रिणा कह दिया है 2 बार उसी का, और सहितेन वही, पत्रिणा सहितेन वही, उस पत्री के साथ अन्वय ठीक से नहीं बैठ पाता है। द्विजेन सहचारिणा पत्रिणा सहितेन पतिना वियुक्ता, ऐसा तृतीया विभक्ति वियोग के साथ करना पड़ेगी। इसलिए कई बार ये हुआ कि जो पांडुलिपियों की नकल करते हैं उनके मन में भी एक श्लोक फूट गया, सभी विद्वान हैं, सभी कवि हैं, तो एक नकल करते करते उन्होंने एक आध अपना भी श्लोक जोड़ दिया, सुंदर श्लोक। उनको लगा कि श्लोक जब बन जाता है तो ये नहीं सोचते कि ढंग से विचार करें तो इसमें कई गलतियां निकल आएंगी। उनको लगा कि अरे वाल्मीकि के बराबर कविता तो हमने भी कर दी, एक हमारी भी जुड़ जाए इसमें। उनका भी आदर करते हैं। ऐसे महान कवि रहे कई, जो ग्रंथों की प्रतिलिपि करते करते बहुत सुंदर श्लोक उसमें अपना जोड़ गए। कोई नाम उनका नहीं, व्यास के नाम से, वाल्मीकि के नाम से हमारा भी एक श्लोक याद किया जाता रहेगा, इस भावना से उन्होंने जोड़ दिया। लेकिन समीक्षित पाठ में जो टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म की प्रविधि है, पाठ समीक्षा की, उसके अनुसार ये परवर्ती पाया जाए तो आदरणीय है, लेकिन प्रक्षिप्त तो है ही। प्रक्षिप्त पर विचार हम करते हैं, परंपरा है लंबी प्रक्षिप्तों की। ये कोई छपी हुई किताब का जमाना तो था नहीं कि किताब छप के आ गई तो एक सही पाठ रहेगा। पांडुलिपियों की नकल हो रही है 1000 साल से, उसके पहले वाचिक परंपरा में पांडुलिपि है, ये वाचिक परंपरा में काव्य है। 1000 साल तक तो, शताब्दियों तक तो रामायण को गायक कुशी लोग गाते रहे, गागा करके सुनाते रहे, गागा करके अलग अलग क्षेत्रों में सुनाते रहे, तो उसके क्षेत्रीय संस्करण कई हैं, वो गाते गाते अपना कुछ कहीं जोड़ देते हैं। तो ये कोई भी प्राचीन ग्रंथ हमारा इस तरह से स्टैटिक नहीं, इतना प्राचीन ग्रंथ जो रामायण और महाभारत की तरह, लेकिन सब व्यास के नाम से, सब वाल्मीकि के नाम से ही वो कहते ही गए। जो कुछ है सब वाल्मीकि का, हमारा कुछ नहीं। यह परंपरा की आस्था भी थी। तो ये 12वां श्लोक है, ये प्रक्षिप्त इस संस्करण में जो बड़ौदा वाला जो बड़ौदा वाला है उसमें ये नहीं है। और जो 12वां पद्य इसमें है बड़ौदा संस्करण में, तथा तु तं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत। तं द्विजं तथा दृष्ट्वा, उस द्विज को वैसा देखकर, यहाँ द्विज आया है इसलिए भी पुनरुक्ति हो जाती है। 12वें श्लोक को यदि मूल का भाग मान लेंगे तो वहाँ पतत्री भी कहा, फिर द्विज कहा, फिर यहाँ द्विज कहा। पक्षी का अर्थ देता है द्विज शब्द, और यहाँ बहुत सार्थक है कि वो ऐसा उस आश्रम में विहार करते करते रहते रहते वह भी द्विज ही हो गया था, ब्राह्मण की तरह पवित्र वह हो गया था। और द्विज का अर्थ पक्षी होता ही है, 2 बार जन्म लेता है, एक बार अंडे में, दूसरी बार अंडा फूटने पर, इसलिए पक्षी को भी द्विज कहते हैं। और उपनयन होने के पश्चात नया जन्म होता है। द्विज ब्राह्मण के लिए ही नहीं, जिन जिन का यज्ञोपवीत उपनयन होता है उन सबको द्विज कहा जाएगा। ब्राह्मणों की इसमें कोई ठेकेदारी नहीं है कि द्विज वही कहे जाएंगे। द्विज का तो अर्थ यही है जो उपनयन के पश्चात नया जन्म जिसने प्राप्त किया है। अब आप केवल ब्राह्मण को कहते हैं, जन्मना जो ब्राह्मण कहा जाता है, तो वो तो परंपरा के अनुसार उचित नहीं है। लेकिन उस पक्षी को उस हालत में खून से लथपथ मरीमाण देख करके, निषाद के द्वारा धरती पर गिरा दिया हुआ देखकर, ऋषे धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यम समपद्यत, उन धर्मात्मा ऋषि के भीतर कारुण्य जागरित हुआ। और इसमें यह नहीं कहा कि उनको गुस्सा आ गया। यही विशेषता है एक ऋषि की, एक महापुरुष की, कि उसने क्रोध के भाव को जीत लिया है। आश्रम में आकर के ऐसा कार्य किया, जैसे वो ब्रह्मचारियों ने भी रत्ती भर कोई उत्तेजना नहीं, कोई क्रोध नहीं, जो शाकुंतल में
दुष्यंत के छूटते हुए बाण के सामने आकर खड़े हो गए हैं। गुस्से में नहीं बोलते, कोई भीख भी नहीं मांगते, सीधे कहते हैं कि आश्रम का मृग है, इसे मत मारो। दुष्यंत तो दहल जाता है, सहम जाता है। बालक कह रहे हैं कि आश्रम का मृग है, इसे मत मारो। उसके मुंह से 3 ही शब्द फूटते हैं, 2 शब्द फूटते हैं कि हमने रोक लिया बाण। उतना कह के बाण वापस उतार के तरकस में रख लेता है। तो ये आश्रम है, उसमें ऋषि की ऐसी महिमा है। तो उनको कारुण्य हुआ, क्रोध नहीं हुआ, निषाद पर गुस्सा नहीं आया। इसलिए आप ये नहीं कह सकते, आगे उन्होंने श्राप दिया है कि उन्होंने तो क्रोध में करके उसका जीवन नष्ट कर दिया। उनके भीतर करुणा का प्रवाह उमड़ पड़ा। वह करुणा एक अलग तरह की करुणा थी, उस पर आगे बात हम करेंगे। इसलिए 13वें में कहा है, ततः करुण वेदित्वाद धर्मोयमिति द्विजः निशाम्य रुदतीं क्रौञ्चीम् इदं वचनम अब्रवीत। करुण की वेदना होने के कारण, वेदना अनुभव होने के कारण तो करुणा जाग उठी। केवल इतना ही नहीं, उस कारुण्य का एक विश्वजनीन भाव के रूप में अनुभव किया है कि कारुण्य क्या है, ये जाना। मेरे भीतर यह कारुण्य जागा, ऐसा जाना। और यह भी जाना कि ये तो अधर्म हो गया, मेरे आश्रम में हिंसा हो गई। उधर वह क्रौंची चीख चीख कर विलाप कर रही थी। वो पेड़ से नीचे उतर आई, जो खून से लथपथ आखिरी सांस ले रहा था क्रौंच पक्षी, उसके आसपास मंडराते हुए चीखने लगी, विलाप करते हुए। भार्या मानवी की तरह वह रो रही थी। तो उसको रोती हुई देख करके उन्होंने ये वचन कहा। क्या कहा है? 14वें श्लोक में है। यह आद्य प्रथम श्लोक भी माना जाता है, भारतीय कविता का प्रसिद्ध है। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौंच मिथुनादेकमवधीः काम मोहितम्। निषाद यह संबोधन है, हे निषाद, त्वम शाश्वती समाः प्रतिष्ठां मां अगमः। तुम शाश्वत काल तक, शाश्वत वर्षों तक प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगे। माँ अगमः यह कहा है, व्याकरण का नियम है कि माँ के साथ में निषेध के अर्थ में रुट लकार में अकार का लोप करके प्रयोग होता है। तो माँ गमः यह होना चाहिए था व्याकरण के अनुसार। जैसे गीता में है क्लेव्यम मास्म गमः, और इसमें भी उसमें जोड़ते हैं, तो मास्म गमः ऐसा कहना चाहिए व्याकरण की दृष्टि से। प्रतिष्ठाम त्वम मास्म गमः यह शुद्ध प्रयोग होना चाहिए। यह आर्ष प्रयोग है, क्योंकि पाणिनि के पहले वाल्मीकि लिख चुके। पाणिनि के नियम तो बाद में आए। भाषा तो है, उसको नियमों में पाणिनि ने बांधा होगा, लेकिन भाषा तो स्वतः चली आ रही है, खूब बोली जा रही है। इसमें भाषा जो संस्कृत है वो बोली जाती है। हनुमान संस्कृत बोलते हैं, रावण भी संस्कृत बोलता है, तो उसके अपने भाषा का प्रवाह है। उसमें प्रतिष्ठाम माँ अगमः यह प्रयोग होता होगा। वाल्मीकि ने वैसा ही उनके मुंह से निकल पड़ा। शाश्वत काल तक तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगे। क्यों? क्योंकि क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। एकम काम मोहितम क्रौंच मिथुनाद अवधि। तुमने एक काम मोहित नर क्रौंच को मार डाला है इस जोड़े में से। इसमें कुछ जो कथाएं मिलती हैं उसमें व्याद बहस करने लगता है। कुछ लोगों ने जो रामायण, नई रामायण लिखी है, उसमें व्याद से बहस करा दी है कि आपने मुझे शाप क्यों दिया, मेरे पेट पर आप लात क्यों मार रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि हम लोग हमेशा हमेशा के लिए अंत्यजी बने रहेंगे। ये उनके मुंह से निकल पड़ा एक मंत्र की तरह। उसने सुना या नहीं सुना ये कुछ कहा ही नहीं है। वो तो बुदबुदाहट में एक लय छंद में उनके मुख से श्लोक निकल पड़ा। उस निषाद ने सुना नहीं सुना, वो तो अपने मारे हुए पक्षी को लेकर के चला ही गया होगा। उसमें इतनी कोई संवेदना, चेतना ही नहीं थी कि ऋषि कुछ कह गए, कुछ ध्यान ही नहीं दिया उसने, ऐसा लगता है इसको पढ़ते हुए। इसलिए 15वें श्लोक में कहा है, तस्यैवं ब्रूतश्चिंता बभूव रधि वीक्षतः
शोकार्ते नास्य शकुने किमिदं व्याहृतं मया। ऐसा कहते कहते उनके भीतर एक चिंता भी आ गई कि यह मेरे मुंह से क्या निकल पड़ा। सोच समझ कर कि उन्होंने नहीं कहा था, इसलिए यह भी नहीं समझना चाहिए कि वो कोई श्राप दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुमको चिरकाल तक प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, तुमने ऐसा काम कर दिया है। लेकिन उस निषाद से उन्होंने सचमुच में श्राप देने के लिए कोई कमंडलू उठा करके जल छिड़क करके कह दिया हो कि ऐसा हो जाएगा। जैसे दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दिया, जैसे कि हमारे ऋषि कई बार श्राप देते हैं, ऐसा कोई श्राप नहीं वाल्मीकि ने उसको दिया है। वो खुद ही चकित रह गए कि मेरे मुंह से क्या निकल पड़ा, मैंने सोचा नहीं, सोच समझ करके मैंने नहीं बोला है। यह तो एक ओवर पावरिंग फीलिंग, एक अभिभूत कर देने वाली, जो भीतर कुछ करुणा ऐसी जागी कि मेरे मुख से कविता की तरह से निकल गया। और जैसे बातचीत में गद्य में बोलते हैं उस तरह से नहीं निकला। कई बार अनुभूति से इतने अधिक हम आंदोलित हो जाते हैं कि सहज बोलचाल की भाषा में न बोल करके और अन्य लहजे में बोलने लगते हैं। किसी की मृत्यु पर विलाप करती हैं महिलाएं, तो वो कई बार बहुत करुणा का गीत जैसे गा रही हैं उस तरह से विलाप करती हैं, तो वो बहुत अभिभूत हो जाती हैं जब दुख से, तब उस तरह से उनके भीतर से वो निकलती है। सामान्य नहीं रह जाता बोलने का लहजा। तो ये तो एक ऐसी करुणा से आविष्ट हो गए कि उस असामान्य मनोदशा में उनके भीतर से यह मंत्र की तरह से एक श्लोक निकल गया। उसके बाद वो खुद ही सोचते रह गए कि यह क्या हो गया, उनके मुंह से निकल गया। भरद्वाज पास में खड़े हुए थे, उसने भी सुना कि बुदबुदाहट में इनके मुख से कुछ मंत्र निकल गया है। तो शोकार्ते नास्य शकुने किमिदं व्याहृतं मया, इस पक्षी के दुख से आर्त होकर के मैं खुद अभिभूत हो गया इसके दुख से। और यह मैंने क्या कह डाला है। चिंतयन् स महाप्राज्ञश्चकार मतिमान् मतिं शिष्यं चैव अब्रवीत् वाक्यम् इदं स मुनिपुंगवः। सोचते हुए उन्होंने कहा कि जो हुआ सो हुआ, स्थितस्य गतिश्चिंत्या, यह श्लोक मेरे मुख से निकल गया। उन मतिमान ने यह विचार किया और विचार करते हुए अपने शिष्य से, उन मुनिपुंगव ने, मुनिश्रेष्ठ ने कहा भरद्वाज से, 17वें श्लोक में कहते हैं, पादबद्धोक्षर समस्तंत्री लय समन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतु नान्यथा। चरणों में बद्ध है, 4 चरण इसमें है, पादबद्ध है, अक्षर समान अक्षर हैं, 8-8 अक्षर हैं जो अनुष्टुप छंद में होते हैं। वैदिक छंद है अनुष्टुप छंद, और जो उनके मुख से श्लोक निकला होगा वो उसी प्रकार से उदात्त अनुदात्त स्वरित में मंत्र की तरह निकल गया। इसलिए कहते हैं कि पादबद्ध है, अक्षर सम है और तंत्री लय समन्वित है। इसमें लय और तान एक प्रकार की है, लय और गति है। शोकार्तस्य प्रवृत्तः, शोक से आर्त होने के कारण, शोक से आर्त मेरे भीतर से फूट पड़ा है, यह अन्यथा नहीं होगा। यह तो अब निकल गया है, यह रहेगा हमारे साथ। शिष्य ने भी सुना कि मुनि के मुख से जो श्लोक निकला, उसके बाद ये कह रहे हैं कि यह निकल गया, मैंने सोच समझ करके नहीं बोला है, इसलिए भीतर से आविष्ट दशा में मेरे भीतर से कोई बोला है। शिष्य ने जब वो ऐसा कह रहे थे तो सुना। शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्य मनुत्तमं प्रतिजग्राह, उन्होंने समर्थन किया भरद्वाज ने कि ठीक है गुरुजी, स्वीकार किया उन्होंने। और समृष्टस्तस्य तुष्टो भवत गुरु, वो हर्षित हुए, भरद्वाज भी और ऋषि भी उन पर संतुष्ट हुए कि तुमने भी कहा कि ठीक है, जो निकल गया। हमने निषाद के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखी है, व्यक्तिगत द्वेष से हमने नहीं कहा है। इस पद्य पर आचार्यों ने विचार किया है, विशेष रूप से आनंदवर्धन ने। उन्होंने तो कहा ही है कि काव्यस्यात्मा शैवार्थस्तथा चादि कवेः पुरा क्रौंचत द्वंद्व वियोगोत्थ शोक श्लोकत्वमागतः। ध्वन्यालोक में 5वीं कारिका में काव्य का मर्म वही है, जैसे कि क्रौंच के द्वंद्व में एक को मारा हुआ, जोड़े में से एक को मारा हुआ देख करके जो शोक हुआ,
वह श्लोक में ढल गया वाल्मीकि के भीतर से। वही काव्य का मर्म है। और अभिनवगुप्त इसकी विस्तार से व्याख्या करते हैं कि यह उस क्रोंच को मारा हुआ देख करके जो शोक उदित हुआ वह निजी शोक नहीं है। किसी विशेष पक्षी को मारा हुआ देख करके उसके निजी दुख से दुखित होने वाला दुख नहीं है। यह एक विश्वजनीन करुणा है। संसार में जितने अनंत प्राणी हैं उन सब के लिए करुणा एक कि कितने कितने प्राणियों के साथ ऐसा हो रहा है संसार में। प्राणी मतलब केवल पक्षी ही नहीं, असंख्य जीव जंतु मनुष्य जितने योनियां हैं वो सब इस तरह के हिंसा के शिकार बन रहे हैं। यह जो करुणा है, यह विश्वजनीन करुणा से आविष्ट हो जाने के कारण कुछ ऐसा निकल पड़ा। तब अभिनवगुप्त व्याख्या करते हैं, न तो मुने शोकति मंतव्यम तद दुखे न सोपि दुखिता स्यात्। ये मुनि का अपना शोक इसमें नहीं मानना चाहिए। क्रोध नहीं हुआ, शोकाकुल हुए, यह तो कहा है, लेकिन यह पर्सनल ग्रीवेंस नहीं, व्यक्तिगत दुख नहीं है। यह सारे विश्व की वेदना भीतर समा जाती है। उससे आविष्ट जब हो जाता है तब कविता की रचना हो सकती है। तो यह अभिनवगुप्त फिर साधारणीकरण की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि न तो सीमितमेव साधारणीकरणम अपितु विततम। बहुत सीमित होता हो साधारणीकरण, जैसा भट्टनायक कह रहे थे कि भावक के भीतर होता है, ऐसा नहीं है। कवि की जो संवित है वो भी साधारणीकृत हो जाती है, उसकी चेतना भी अनंत हो जाती है, विश्व के चैतन्य से जुड़ जाती है। जो नट नाटक करता है, जो नट उसको प्रस्तुत करता है अभिनेता, उसकी चेतना भी असीम हो जाती है। और जो उस नाटक को देखता है, उस कविता को सुनता या पढ़ता है, उसकी चेतना भी असीम हो जाती है। कविता की रचना के समय भी कवि का चैतन्य निस्सीम हो जाता है, विश्व की करुणा से जुड़ जाता है, संसार के सब प्राणियों के सुख दुख से एकाकार तदाकार आकारित्व हो जाता है। ये अभिनवगुप्त बताते हैं। अब आगे प्रसंग में संक्षेप में हम उसको लेते हैं कि उन्होंने अभिषेक किया, 19वें श्लोक में बताया है, स्नान आदि किया उस तीर्थ में विधि पूर्वक। लेकिन उनके मन में उधेड़-बुन वही चल रही थी कि यह क्या बात हो गई और यह कुछ अनहोनी हुई है कि मेरे मुख से पहली बार ऐसा श्लोक निकल पड़ा। तपस्वी हैं, साधना कर रहे हैं, संयम से रहते हैं, ज्ञान है, वेदांत का भी ज्ञान है, शिष्यों को उपदेश देते हैं, लेकिन कविता ऐसी निकल जाएगी मंत्र की तरह हमारे भीतर से। जैसे वैदिक ऋषि कहते हैं कि मंत्र हमारे भीतर प्रकट होते हैं, ऐसी प्रकट हो गई भीतर। तो यह कुछ अपौरुषेय सा रच गया। ऐसा सोचते हुए तमेवं चिंतयन् अर्थम उपावर्तत वै मुनि, उसी की उधेड़-बुन में उसी का सोच विचार करते हुए वे आश्रम में लौटे। और भरद्वाज जो अपना घड़ा पानी का भर करके उनके पीछे पीछे चले। ये 20वें श्लोक में कहा है। आश्रम में प्रवेश करके धर्म का ज्ञान रखने वाले वे मुनि बैठ गए, अपने शिष्यों के साथ में ज्ञान चर्चा करने लगे। 21वें श्लोक में कहा है, आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम तम मुनिपुंगवम। 22वें श्लोक में कहा है कि तब ब्रह्मा उनके पास आए। ऐसे ब्रह्मा और नारद आ जाते हैं जैसे कि अपने किसी परिचित सगे संबंधी से मिलने के लिए चले आते हैं। यह ऋषियों की सृष्टि है। इसमें जो अलौकिक तत्व हैं वो स्वयं आविर्भूत होते हैं। और ब्रह्मा सृष्टा हैं, तो सृष्टि का जो देवता है, जो क्रिएटर है, वो फिर प्रकट हो गया। उनके भीतर सृष्टा जागा, यह भी इसका प्रतीकात्मक अर्थ ले सकते हैं। तो ब्रह्मा उनके पास आए और उन्होंने ब्रह्मा का सम्मान किया। और ब्रह्मा आए तो उनका भी उन्होंने अर्घ्य वगैरह सब दिया, आप आइए बैठिए। उनको आसन दिया, बैठ गए, वो बातचीत करने लगे। लेकिन मुनि का मन उछटा हुआ था, उनको बार बार वही याद आ रहा था कि मेरे चित्त से, मेरे भीतर से क्या निकल पड़ा श्लोक। तो ब्रह्मा ने भी देखा उनकी ऐसी स्थिति थी, और यही बार बार कुछ बड़बड़ा रहे थे कि क्या उसने ऐसा कार्य किया
पापात्मना कृतम कष्टम वैरग्रहण बुद्धिना, यहाँ भी उस बात को फिर से दोहराया है कि पाप उसके मन में था, ऐसा पाप उसके मन में घर किया हुआ था कि आजीविका चलाने की बात नहीं थी, पेट भरने की बात नहीं थी। इसे जानबूझ करके इसकी परिधि में घुस करके मैं कुछ ऐसा कार्य कर डालूंगा, ऐसा सोच करके वैर रख करके मन में वो आ गया, ऐसा कहते हैं। तो तादृशम चारुत्तम क्रोंचम हन्याद अकारणात्, सौंदर्य को नष्ट कर दिया उसने। कैसा सुंदर वो गागा करके रमण कर रहे थे, श्रृंगार था उनके बीच में। सौंदर्य है श्रृंगार, सौंदर्य का पर्याय है, ये जीवन का सौंदर्य है। पशु पक्षियों का एक दूसरे से प्रेम करना सृष्टि का सौंदर्य है। उसकी लय को, उसके सौंदर्य को उसने तोड़ दिया। अकारण, कारण होता तो अन्यत्र जाकर के जहाँ करना चाहिए वहाँ हिंसा, जहाँ शिकार खेलना अवैध नहीं है, पाप नहीं है, ऐसे वन में जाकर के करता। क्षत्रिय तो मांस भी खाते हैं और शिकार भी करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि जहाँ वर्जित नहीं है वहीं जाकर के हम करेंगे। आश्रम के परिधि में वहाँ के वातावरण को नहीं हम बिगाड़ेंगे। जो आश्रमों में स्वतः अभयारण्य बन गए हैं, किसी सरकार ने घेरा डाल करके नहीं बनाए हैं, उनके तपक के प्रभाव से, उनकी औरा से, उनके महिमा मंडल से ऐसा घेरा कुछ मीलों के परिसर में बन गया है कि वहाँ कोई हिम्मत करता ही नहीं है। लेकिन ऐसा रूढ़ पाप वाला, रूढ़ पाप बुद्धि जिसके भीतर हो गई है और वैर भावना जिसके भीतर, उसको द्वेष ही है जैसे मनुष्य जाति से, उसने ऐसा कर दिया। उससे मैं ऐसा विचलित हो गया कि मेरे भीतर यह श्लोक निकल पड़ा। यही बात वो सोचते चले जा रहे थे, ब्रह्मा सामने बैठे थे, तो ब्रह्मा उनको देखकर हंसने लगे। आए इसलिए थे बताने कि तुम काहे को परेशान हो रहे हो, क्या सोच रहे हो, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, अब इसको तुमको आगे बढ़ाना है। यही कहने के लिए वो आए ही थे। तो उन्होंने तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन मुनि पुंगवम, हंसते हुए मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि से ब्रह्मा ने कहा, श्लोक एवं त्वया बद्धो नात्र कार्या विचारणा, ये श्लोक ही तुमने रच डाला है, इसमें विचार करने की जरूरत नहीं कि क्या निकल गया मेरे मुंह से। जो निकला बहुत अच्छा निकल गया, क्योंकि सरस्वती तुम्हारे भीतर से फूटी है। 30वें श्लोक में कहा है, मच्छंदा देवते ब्रह्मन प्रवृत्तेयम सरस्वती। जो काव्य रचना प्रक्रिया बताना चाह रहे हैं, जिसकी आचार्य अभिनव गुप्त ने, आनंद वर्धन ने बहुत सुंदर शास्त्रीय व्याख्या भी की, और साधारणीकरण का पूरा सिद्धांत उसके आधार पर कैसे सर्जना प्रक्रिया से जुड़ता है यह भी बताया। उसको फिर ब्रह्मा के शब्दों से रामायण के इस सर्ग में संकेत सूचित किया है कि जो सृष्टा है भीतर, उसकी प्रेरणा से ही ये सरस्वती फूट पड़ी, वाणी फूट पड़ी है। तो वही वाणी सरस्वती भी है, वाणी की जो देवता है सरस्वती, तो वह भीतर से फूट पड़ी है, ऐसा कहना चाहिए। उसका भी एक सृष्टा भीतर है, उसकी प्रेरणा है। तो जो सृष्टा है वो स्वयं कह रहा है कि मेरी इच्छा से है सरस्वती तुम्हारे भीतर से प्रवृत्त हुई है। रामस्य चरितम कृष्णम, रामस्य चरितम सर्वम कुरुतम ऋषि सत्तम। राम का संपूर्ण चरित है ऋषि सत्तम, तुम कहो। आगे कहते हैं कि नारद से तुमने सुनाई है, नारद ने भी तुमको बताया राम धीमान है। और जो तुमको कथा संक्षेप में बताई है उसमें तो कितने उतार चढ़ाव, कितने रहस्य के स्थल हैं, वो सब अब तुम्हारा कवि हृदय चूंकि जाग गया तो सब तुम्हारे भीतर प्रकाशित होंगे। इसलिए राम जैसे हैं वो वाल्मीकि हमको बताते हैं कि कैसे हैं सचमुच में। मनुष्य स्वयं अपने आप को नहीं जानता, अपनी संभावनाओं को, कवि उसको बताता है कि तुम क्या हो। तो यह रहस्यम च प्रकाशम च यद्वृत्तम तस्य धीमता, उन धीमान राम के संबंध में जो रहस्य है, जो और कोई नहीं जानता, और जो सब जानते हैं वह सब तुम्हारे भीतर से अब निकलेगा, तुम उसको रच सकोगे। सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के साथ उनका सारा वृत्तांत, वैदेह्याश्चैव यद्वृत्तम प्रकाशम यदि वारः, और वैदेही का, सीता का भी जो वृत्तांत है। इसीलिए कहा कि ये राम की ही कथा केवल नहीं है, वैदेही की भी कथा है। तो राम की कथा तो लक्ष्मण के साथ, लक्ष्मण उनके साथ हैं, उनकी कथा, और फिर वैदेही की कथा, वह सब भी, वैदेही का जो सारा वृत्तांत है वह भी तुम्हारे भीतर प्रकाशित हो जाएगा।
और जो अविदित है वह सब विदित हो जाएगा तुम्हें। तुम जो कहोगे वह अनृत नहीं होगा, क्योंकि कविता जो बताती है बड़ा सच होता है। जो हम संसार में प्रत्यक्ष देखते हैं वह हमारा आंखों का देखा हुआ सत्य है, और उस सत्य के परे जो एक बड़ा सत्य है वह कविता बताती है। इसलिए कहा 34वें श्लोक में कि नते वाग नृता काव्य काचिदत्र भविष्यति। तुम्हारी वाणी इस काव्य में कभी अनृत नहीं होगी, मिथ्या नहीं होगी। जो कुछ तुम कहोगे वह सत्य से समन्वित होगा, वह रामायण का सत्य होगा, जीवन का सत्य होगा। कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमाम। राम की कथा को श्लोकों में बांध करके तुम रचो। यह प्रसिद्ध श्लोक है 35वां इसके आगे। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक इस धरती पर पहाड़ हैं और नदियां हैं तब तक रामायण की कथा इस लोक में चलती रहेगी, इस सारे संसार में। यह भी हम देखते हैं कि केवल भारतवर्ष में ही नहीं, भारत के बाहर कोई भी ऐसा देश कदाचित नहीं है जहाँ रामायण की कथा किसी न किसी रूप में न कही जाती हो। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश, उनमें हम जाते हैं तो वहाँ की शिल्प कलाओं में, वहाँ के ग्रंथों में, वहाँ के साहित्य में रामायण की कथा है। चीन में, जापान में, यूरोप के देशों में, सभी देशों में रामायण किसी न किसी रूप में प्रचलित रही है। यह जो कहा गया वचन वह सत्य हुआ। कई हजार सालों से निखिल भुवन में रामायण की कथा कही जाती रही है। यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमधश्चत्वं मन लोकेषु निवत्स्यति। जब तक रामायण की कथा कही जाती रहेगी तब तक तुम हमारे श्लोक में निवास करते रहोगे। यह कहकर ब्रह्मा चले गए और वाल्मीकि भी चकित हो गए कि ब्रह्मा यह कैसा कह गए हैं, और वे विचार करते रहे। जो श्लोक उन्होंने रच दिया था उसके आगे कहते हैं, शिष्यों को भी उन्होंने सुनाया हुआ श्लोक कि देखो मैंने ऐसा श्लोक मेरे मुंह से निकल गया। समाक्षरैश्चतुर्भिर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा सोऽनुव्याहरणात् भूयः शोकश्लोकत्वमागतः। समान अक्षरों वाला, 4 पादों वाला महर्षि ने जो कह दिया था, गान जैसा उसके मंत्र गान की तरह उनके मुख से निकल गया था, वह अनुव्याहरण के कारण शोक श्लोक में ढल गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जैसे बातचीत करते हैं वह तो व्याहरण है, कहना है, और ये व्याहरण नहीं है, अनुव्याहरण है। ये जो कुछ कह दिया गया है उसको फिर से अपने अनंत चैतन्य में अनुभव करके फिर से सरस्वती के रूप में ढालने का कार्य है, वो अनुव्याहरण है। इसीलिए भरत मुनि कहते हैं कि नाट्य जो है अनुकीर्तन है, त्रिलोकी का अनुकीर्तन है। कीर्तन मतलब कहना, तो कहना तो सारे मनुष्य करते ही हैं, कहने का काम, कहा सुनी बातचीत। कविता में जो होता है वह सामान्य कथन नहीं, वह अनुकथन है, अनुव्याहरण है। फिर से अपने भीतर उस सबको नए उसमें ढालता है, रचता है, अनंत विश्व से उसको जोड़ करके फिर से रचता है, इसलिए अनुव्याहरण कहा है। तब उनको लगा कि अब तो ये धारा चल पड़ी है। तस्य बुद्धिरियं जाता वाल्मीकिर्भावितात्मनः कृष्णं रामायणं काव्यम ईदृशैः कर्माण्यम्। भावितात्मा, अपने अंतःकरण को वश में रखने वाले, विभावित अंतःकरण वाले वाल्मीकि के मन में यह बुद्धि जागी कि मैं संपूर्ण रामायण काव्य में इसी तरह के श्लोकों से पूरा करूँगा। अंतिम 41वें श्लोक में कहा है, उदार वृत्तार्थ पदैर्मनोरमैस् तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान समाक्षरैः श्लोकशतैर्यशस्विनो यशस्करं काव्यम उदार धीर मुनि। उदार वृत्त जिसमें है, सुंदर छंद हैं और मनोहर पद जिसमें हैं, ऐसे राम के चरित्र का कीर्तिमान वाल्मीकि ने निबंधन किया समाक्षर सैकड़ों श्लोकों में, जो कि यशस्कर काव्य था, उनके लिए यशस्वी काव्य था उदार धी मुनि ने। यहाँ यह समाप्त होता है। और जैसा मैंने कहा था कि
अतिरिक्त श्लोक 2 हैं इस सर्ग में, गीता प्रेस के संस्करण में। उसमें से एक पर तो मैंने विचार किया और मुझे लगा कि वह बहुत समन्वित भी नहीं हो रहा है इसमें, और कमज़ोर भी है श्लोक, और पांडुलिपियों में, बाद की पांडुलिपियों में मिला होगा, इसलिए बड़ौदा संस्करण में उसको नहीं रखा गया है। एक श्लोक और इस बीच में रह गया है, वह गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में है। वह भी अतिरिक्त ही कुछ लगता है, और जो बात कह दी गई है उसकी पुनरुक्ति ही उसमें है। ब्रह्मा बैठ गए वाल्मीकि के सामने आकर के, ये 26वें श्लोक में कहा है, इसमें भी 25वें श्लोक में ये बात कह दी है। तब गीता प्रेस वाले संस्करण में ये श्लोक है, ब्रह्मणा समनुज्ञाता सोप्युपाविशदासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षात लोक पितामह। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा को उन्होंने आसन दिया, ब्रह्मा बैठ गए, यहाँ तक बात हो गई। फिर ब्रह्मा ने उनको आज्ञा दी कि तुम भी बैठ जाओ, वाल्मीकि भी बैठ गए। उनके बैठने के बाद इतना इसमें कहा है। तो ये उस बहुत काव्यात्मक नहीं है, जो धारा चल रही है उसके अनुसार, और केवल काव्यात्मकता की बात नहीं है, जो कुछ समीक्षित पाठ की प्रणाली है उसके अनुसार। तो इसलिए ये बड़ौदा के संस्करण में ये श्लोक नहीं है। 2 श्लोक जो अतिरिक्त छूट गए हैं, अतिरिक्त हैं और इस संस्करण में छूट गए हैं, उनके बारे में भी मैंने बात की। इस चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं। आगे फिर राम कथा जिस तरह से आरंभ होती है उस पर कभी बात करेंगे। धन्यवाद।